वेरी स्वीट नमस्ते एंड वार्म वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल की। लेकिन ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तो आप ऐसा करिए 2x स्पीड या 1.5 स्पीड पर इसे देख लीजिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो शांति से इसको देखते जाएं, समझते जाएं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ठीक है, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए मैं कितना परफेक्ट हो गया हूँ अब ये लाइन बोलने में, मतलब थोड़ा सा परफेक्शन आने लगी है कि ये लाइन मैं नॉर्मली बातों बातों में बोल जा रहा हूँ, अदरवाइज इससे पहले मुझे रटनी पड़ती थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। देखो सर्कुलर फ्लो क्या होता है, पहले सर्कुलर फ्लो आप देख लो। ठीक है, सर्कुलर फ्लो क्या है, कुछ और नहीं है, चक्रीय प्रवाह, कॉन्टिन्यूस। एक सेक्टर से इनकम जाएगी दूसरे सेक्टर में, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर में, तीसरे सेक्टर से चौथे सेक्टर में, चौथे सेक्टर से वापस वो क्या होगी, वो पूरी इनकम घूमती रहेगी। ठीक है, वो पूरी इनकम क्या होगी, वो घूमती रहेगी। देखो जो सर्कुलर फ्लो है मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इनकम। ठीक, कॉन्टिन्यूअस फ्लो, कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यू चलता रहता है। क्या होता है, कॉन्टिन्यू चलता रहता है और एक चक्र के, एक साइकिल के रूप में चलता है, इसलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम का सर्कुलर रूप में मूवमेंट ही उसको क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कोई भी आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं पहले आप क्लियर कर दूंगा यहाँ पर 3 सेक्टर 4 सेक्टर मॉडल क्या होता है। वैसे मैं 3 सेक्टर और 4 सेक्टर मॉडल ये सब मैंने बहुत क्लियरली बताया था जब आपको मैंने मल्टीप्लायर पढ़ाया था, लेकिन मेरा यहाँ फर्ज बनता है कि यहाँ बात आई है तो आप तक एक बार फिर से बात पहुंचा दी जाए। देखो जब हम 2 सेक्टर की बात करते हैं तो 2 सेक्टर में 2 सेक्टर आ जाते हैं। कौन कौन से, एक आ जाता है हाउस होल्ड, ठीक, और एक आ जाता है फर्म। क्या आ जाता है, फर्म। ठीक, जब 3 सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें आ जाती हैं। हाउस होल्ड और फर्म्स तो रहती हैं। कौन रहता है, हाउस होल्ड, फर्म्स रहती हैं। साथ में कौन जुड़ जाता है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाता है। देखो जब कीन्स नहीं थे, एडम स्मिथ या उनसे पहले में गवर्नमेंट का कोई मतलब खास रोल नहीं था। जेम्स मिल वगैरह ने बात करी है लेकिन बहुत ही मिनिमम रोल की बात करी है। ठीक है, लेकिन जब से कीन्स आए उन्होंने गवर्नमेंट को बिल्कुल खुला छुट्टा सान बना दिया, कहा जाओ अब आप पूरी तरीके से इंटरवीन करो और मार्केट को सुधारो। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर इंक्लूड हो जाता है। और यहाँ जब 4 सेक्टर की बात करते हैं तो 4 सेक्टर में कौन आ जाता है, एक आ जाता है हाउस होल्ड तो रहता ही रहता है, फर्म्स रहता है और गवर्नमेंट रहती है। साथ में हमारी ये जो 4 सेक्टर मॉडल है, ये मॉडल क्लोज इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, ओपन इकोनॉमी में बदल जाती है। और जब आप जानते हैं कि ओपन इकोनॉमी हम उसे कहेंगे जहां पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो, यानी फॉरेन सेक्टर हो। क्या हो, फॉरेन सेक्टर हो। ठीक, अब एक चीज और समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि यहां हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर का काम क्या क्या होता है। देखो हाउस होल्ड के 2 काम है। हाउस होल्ड क्या क्या करेगा, पहला दिख रहा है ना आपको, हाउस होल्ड क्या करेगा, हाउस होल्ड या तो कंजम्पशन करेगा, या तो खाएगा और या तो बचाएगा। हाउस होल्ड इसके सिवा कोई काम नहीं करेगा। या तो हाउस होल्ड खाएगा या तो बचाएगा, यानी या तो ये कंजम्पशन करेगा, मतलब या तो क्या मतलब करेगा, कंजम्पशन और सेविंग करेगा। ठीक है, क्या करेगा, सेविंग करेगा। फर्म्स क्या क्या करेंगी, फर्म्स के 2 काम हो सकते हैं। कौन से, ये प्रोडक्शन करेंगी। ठीक, अब हाउस होल्ड प्रोडक्शन करने नहीं आएगा, हाउस होल्ड फर्म से खरीदेगा, खरीद कर खाएगा, जो इनकम मिलेगी वो बचाएगा। हाउस होल्ड ही लेबर प्रोवाइड करेगा फर्म्स को। अभी देखते जाओ, समझते जाओ, ये बहुत बेसिक है। प्रोडक्शन, ठीक, प्रोडक्शन करेगा। ठीक, हाँ, फर्म्स ही क्या करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी। ये कंफ्यूजन में मत रहना कि हाउस होल्ड वाले इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं, हाउस होल्ड कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर होता है वो प्रोवाइड कराता है हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर, लेबर इज द मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बहुत ज्यादा लेबर की बात करी गई है। कार्ल मार्क्स ने भी लेबर को प्रोडक्शन प्रॉफिट का सोर्स माना है। उससे पहले एडम स्मिथ ले लो, लेबर स्पेशलाइजेशन बात करी है। फिर उससे जेम्स मिल ले लो, रिकार्डो ले लो, सभी ने लेबर पर वो काफी सारी बात करी है। इवन आप हेराल्ड डोमर ले लो, जब मॉडल पढ़ो उसमें भी लेबर को माना जाता है। कैल्डोर ले लो, सब कहीं कहीं टेक्नोलॉजी इंक्लूड है, कहीं नहीं इंक्लूड है। वो सब हम बात बहुत डिटेल में करेंगे। इकोनॉमिक्स अगर आप जुड़े हमारे साथ तो आप समझिए कि मैं एक एक चीज़ पर बहुत डिटेल में बात करूंगा, बहुत ही बेसिक से बात करूंगा। अगर आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं या इवन आपका इस समय भी इकोनॉमिक्स नहीं है और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक्स डेप्थ में समझ में आ जाएगी। प्रोडक्शन करना काम है फर्म का, इन्वेस्टमेंट करना काम है फर्म का।
गवर्नमेंट आखिर ये क्या करने आ गई बीच में? दो बंदरों के झगड़े में बिल्ली नहीं, दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर, ऐसा कुछ है। गवर्नमेंट का काम होता है वेलफेयर मोटिव को क्या करना? बढ़ाना। गवर्नमेंट का काम क्या है? वेलफेयर मोटिव को बढ़ाना। गवर्नमेंट इसीलिए आई ही है। जब हॉब्स पढ़ते हैं हम लोग, शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे लेकिन सुन लो थोड़ा सा। हॉब्स लेवियाथन की स्थापना करता है, लेवियाथन के बारे में बताता है, क्यों? ताकि हम वेलफेयर मोटिव को, मतलब अपने कल्याण को, समाज के कल्याण को बढ़ा सके। लेवियाथन आकर सबको मैनेज करेगा, वो लेवियाथन नामक आता है। ऐसे ही मैकियावेली में द प्रिंस करता है, ठीक है, द प्रिंस मैकियावेली की रचना भी है। सुनो, वेलफेयर मोटिव में क्या करता है? वो रिसोर्सेज का एलोकेशन या री एलोकेशन करता है। क्या करता है? एलोकेशन। गवर्नमेंट क्या करती है? करती है, मतलब करता नहीं, करती है, गवर्नमेंट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट फीमेल है कहा जाएगा इसको, ठीक। एलोकेशन करती है। सेकेंड थिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ठीक। जो गरीब है उनके पास रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स पढ़ा आपने ना, कि जो गरीब हैं उन पर टैक्स, अमीर हैं उनसे टैक्स लेकर गरीबों को देते हैं। यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम अपना के गवर्नमेंट क्या करती है? वेलफेयर बढ़ाने की कोशिश करती है। तो क्या हो गया? हाउस होल्ड का काम है कंजप्शन करना और बचाना, फर्म्स का काम है प्रोडक्शन करना और इन्वेस्टमेंट करना, गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर मोटिव को बढ़ाना, जो जिस उद्देश्य से आपकी स्थापना करी गई उसको सफल करना। और जब आपकी इकोनॉमी ओपन हो जाती है, जिसमें हमारी 1991 में हुई थी, ठीक है, मैं आपको इंडियन इकोनॉमी की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा 1 AD से लेकर, ठीक है, पूरा ग्राफ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इंडिया का शेयर यहाँ से घटते घटते और आज छोटा सा रह गया है, ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी ओपन हो जाएगी तो वहां पर क्या होने लगेगा? एक्सपोर्ट होने लगेगा एंड इंपोर्ट होने लगेगा। एक्सपोर्ट यानी हम अपना सामान यहां से भेजेंगे और इंपोर्ट यानी वहां से हम अपना किसी सामान खरीदेंगे। बात समझ में आई? जो सामान हमने भेजा उसके बदले में हम रिसीप्ट प्राप्त करेंगे, और जो सामान हमने खरीदा उसके बदले में हम क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। आपको काम क्लियर हो जाना चाहिए कि हाउस होल्ड का काम क्या है, फर्म्स का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम क्या है और फॉरेन सेक्टर का काम क्या है। हाउस होल्ड क्या करेगा? सेविंग करेगा और कंजप्शन करेगा। फर्म्स क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? वेलफेयर मोटिव को बढ़ाएगी। और फॉरेन सेक्टर क्या करेगी? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करेगी, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम सर्कुलर फ्लो की तरफ, ताकि और अच्छे से सर्कुलर फ्लो समझ पाएं। देखो, सर्कुलर फ्लो की जब बात करते हैं हम ना, तो उसमें दो फ्लो आ जाते हैं। एक हो जाता है बिल्कुल ट्रेडिशनल, ठीक है, जब बाटा सिस्टम था, जब मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, उसको हम कहते हैं रियल फ्लो, ठीक है। रियल फ्लो या फैक्टर फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो, इसमें दो आते हैं। देखो, एक आ जाता है आपका रियल फ्लो, ठीक, और एक आ जाता है आपका मनी फ्लो, ठीक। क्या आ जाता है? मनी फ्लो। जब मनी इंट्रोड्यूस हो जाती है तब मनी फ्लो को ही कहते हैं हम इनकम फ्लो। क्या कहते हैं इसको? इनकम फ्लो। रियल फ्लो को ही कह देते हैं हम प्रोडक्ट फ्लो या प्रोडक्ट फैक्टर फ्लो, ठीक। समझो, रियल फ्लो में समझो क्या होता है। फर्म्स होती हैं, ठीक, या हाउस होल्ड, यहां लिख लो, हाउस होल्ड होती है और फर्म्स होती हैं, ठीक। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कुछ जंगल में कुछ लोग रह रहे थे जो पत्ते वगैरह पहनते थे, ठीक। तो अब पत्ते जब पहनने, जैसे अंडरवेयर के रूप में वो पत्ते पहनते थे, तो अब पत्ते जैसे ताजे ताजे पत्ते बनाकर पहने, अब पत्ते हो सकता है सूख जाए, फट जाए, तो क्या होगा? फिर वो नंगे नंगे घूमने लगेंगे। तो दूसरे ने उससे कहा है, भाई काहे घूम रहे हैं भाई, चलो कुछ आओ, तुम भी बनवा लो, तुम भी ले लो, तुम्हें चाहिए ना अंडरवेयर चाहिए। अब अपने लैंग्वेज में बोला होगा उन्होंने जंगलों में, तो कहा हाँ हाँ मुझे चाहिए। तो कहा तो चलो आओ बनवाओ साथ में। तो हाउस होल्ड ने क्या किया? कहा चलो कहाँ चलें? कहा आओ एक पर्टिकुलर स्थान पे चलते हैं, पत्ते बुनते हैं, और पत्ते बुनकर एक तुम भी ले लेना, हम भी ले लेंगे, हम भी पहनेंगे, तुम भी पहनना। तो हुआ क्या उसमें कि हाउस होल्ड ने क्या किया? वो लेबर गया यहां से, फैक्टर फ्लो हुआ। क्या हुआ? फैक्टर फ्लो, ठीक। और फैक्टर के रूप में क्या? लेबर। भाई हाउस होल्ड, भाई जो नंगा आदमी घूम रहा था तो क्या उसको प्रोडक्ट चाहिए था, प्रोडक्ट के बदले में उसको काम करना था, तो फैक्टर के रूप में गया, जिसको हमने फर्म कर दिया, एक पर्टिकुलर स्थान पे गया और पत्ते बुनना शुरू किया। बना, जब यहां पर फर्म्स में बनाया तो क्या हुआ? यहां प्रोडक्ट फ्लो हो गया। इनको क्या मिल गया? इनको अंडरवेयर मिल गई, और ये बढ़िया से नए पत्ते वाली अंडरवेयर पहनकर घूमने लगे और खुश हो गए, जैसे हम लोग होली में कपड़ा लेकर खुश होते हैं, ठीक। इसको क्या कहा गया? प्रोडक्ट फ्लो, ठीक। प्रोडक्ट फ्लो यानी यहां पर जो भी अंडरवेयर वगैरह जो भी बनाया इन्होंने, ऊपर नीचे का पहनने का, वो सब इनको मिल गया, और इन्होंने क्या किया? फैक्टर फ्लो हुआ, और यहां क्या हुआ? प्रोडक्ट फ्लो हुआ। ये है रियल फ्लो, ठीक है, जिसको कहते हैं फैक्टर फ्लो। किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं हुआ यहां पर,
किसी प्रकार का कोई मतलब पैसे और रुपए की कोई बात ही नहीं थी। आप गए, आपने काम किया, आपको पर्टिकुलर उसके लिए क्या मिल गया, एक प्रोडक्ट मिल गया और आप पहनकर चले आए। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं मनी फ्लो या इनकम फ्लो की। ठीक है, क्या बात करेंगे हम, मनी फ्लो या इनकम फ्लो की। देखो जब मनी फ्लो की बात करते हैं ना, तो मनी फ्लो में जो है 3 सेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, इसी में आ जाते हैं 3 सेक्टर, कौन कौन से, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर। मनी फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब मनी इंट्रोड्यूस हो गई तब की बात हो रही है। ठीक, यानी पैसे रुपए में लेन देन होने लगा, बाटा सिस्टम का काम खत्म हो गया। यानी जब हम वस्तु के बदले वस्तु का व्यापार करते थे, वो नहीं, वस्तु विनिमय प्रणाली खत्म हो गई, बल्कि वहां पर क्या आ गया, एक्सचेंज वाला सिस्टम आ गया, कि पैसे वाला सिस्टम आ गया, कि लाओ भैया आप लो, आप जो करेंसीज में होने लगा या कौड़ी में होने लगा। जैसे जैसे बढ़ता गया, वो मनी का इतिहास में नहीं बताने जा रहा हूं आपका कि कैसे कैसे वो बढ़ते बढ़ते रुपए और डॉलर और यूरो ये सब करेंसीज का जन्म हुआ। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, मनी फ्लो या इनकम फ्लो। तो मनी फ्लो 2 सेक्टर मॉडल में कैसे होता है, देखिए 2 सेक्टर मॉडल में दो कंडीशन आती हैं। ठीक, 2 सेक्टर मॉडल यानी आप जानते हैं कि हाउस होल्ड होगा और वहां क्या होंगी, फर्म्स होंगी। ठीक है, तो 2 सेक्टर मॉडल में 2 कंडीशन होती, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था और जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो रहा था। यानी जब मनी इंट्रोड्यूस हो गई तो वो कंडीशन विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, एंड इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा आपको, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ब्लैक मार्कर से लिखता हूं ज्यादा दिखेगा, विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक, केवल समझ लो, मैं आपको नोट्स टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अनुराग एजुकेशनल एकेडमी है, एकेडमिक के नाम से आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखो विदाउट सेविंग और इन्वेस्टमेंट की बात जब आती है तब क्या था, तो समझो यहां पर कहां बना दूं मैं इसको, चलो यहीं बनाता हूं। हाउस होल्ड था और फर्म्स थी। ठीक, अभी छोटा छोटा बनाता हूं, भी मैं 4 सेक्टर इकट्ठे बनाऊंगा। ठीक, हाउस होल्ड्स ने क्या दिया, इनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया। क्या दिया, फर्म्स को क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया। ठीक, उसके बदले में फर्म्स ने इनको क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। ठीक है, क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। ठीक, फैक्टर पेमेंट दिया, यानी जो ये काम करने गए तो इनको लेबर के रूप में मजदूरी मिली। ठीक है, यानी लेबर के रूप में काम किया इन्होंने, फर्म्स ने क्या दिया, फैक्टर पेमेंट दिया। यानी अगर लेबर काम कर रहा था तो उसको क्या दिया, उसको मजदूरी दी, उसको वेज दी। अगर लैंड काम कर रहा था तो उसको क्या दिया, उसको रेंट दिया। अगर कैपिटल काम कर रहा था तो उसको प्रॉफिट मिला। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप, अगर कैपिटल काम कर रहा था तो उसको रेंट मिला। क्यों, क्या है ये, लेबर काम करेगा क्या, हाँ लेबर काम करेगा तो उसको वेज मिलेगा, और क्या है, लैंड काम करेगा तो उसको रेंट मिलेगा, कैपिटल काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा, और एंटरप्रेन्योर काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। और कैपिटल काम करेगा तो उसे क्या मिलेगा, कैपिटल काम करेगा तो उसे मेरे दिमाग से उतर गया क्या मिलेगा, देखो बता रहा हूं अभी। यहां देखो हाउस होल्ड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा था फर्म्स को, और फर्म्स ने क्या किया, उसे फैक्टर पेमेंट किया। अब इस फैक्टर पेमेंट से इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया इसके मैन्युफैक्चर गुड्स के लिए पेमेंट किया, एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटीज, ऑन गुड्स, और इन्होंने क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक, सप्लाई ऑफ गुड्स, बात समझ में आई आपको। जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, मनी को जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, तब हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में क्या हो रहा था, हाउस होल्ड्स जो है फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रदान कर रही थी, उनको दे रही थी, और फर्म्स ने उनको फैक्टर पेमेंट के रूप में वेजेस या जो भी दिया। ठीक है, वे उनको फैक्टर पेमेंट दिया। ठीक है, साथ में फर्म्स ने जो है सप्लाई ऑफ गुड किया, और इन्होंने जो पैसा मिला था लेबर के पैसे के रूप में, इनको वेजेस के एजेंट्स के रूप में, फैक्टर पेमेंट के रूप में, उन्होंने उस गुड्स की डिमांड करी जो ये बनाकर आए थे। फिर क्या किया, फर्म्स ने इनको सप्लाई कर दिया वही गुड्स। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये पैसा इधर आया, वापस से फिर वापस चला गया वहां पे। बात समझ में आई। सेकेंड कंडीशन है, जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है तब क्या होता है। देखो जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है उस कंडीशन में क्या होता है, फिर से मैं बना रहा हूं उसको। हाउस होल्ड है और फर्म्स हैं। ठीक, अब हाउस होल्ड ने वही सिंपल है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, और इधर क्या हुआ, फैक्टर पेमेंट। ठीक,
अब हाउस होल्ड को अगर इनकम मिली तो आप जानते हैं कि इनकम में वो दो प्रकार से चीजें करता है, या तो कंजम्पशन करता है या तो सेविंग करता है। तो जब ये सेविंग करेगा तो कहाँ करेगा, तो उसके लिए एक नया मार्केट का जन्म होता है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, या उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। क्या कहते हैं उसको, कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा ना, फाइनेंशियल मार्केट में बोल रहा हूँ ना, फाइनेंशियल मार्केट का जन्म होता है। अब ये क्या करता है, हाउस होल्ड इसके पास सेविंग करता है अपना, क्या करता है, सेविंग करता है। अभी मैं बड़ा बनाऊंगा इसको, तब पूरा पूरा अल्टीमेटली वो ओवरऑल बनाना ही बनाना है पूरा, लेकिन मैं थोड़ा एक एक छोटे छोटे पार्ट आपको समझाते चल रहा हूँ कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा मैं बार बार कह रहा हूँ वो 2x स्पीड पर करके देखें, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेविंग करते हैं ये कैपिटल मार्केट पास, ठीक है। फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स बोरोइंग करती हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोरोइंग करती हैं, ठीक। बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट को प्रॉफिट कैसे होगा, देखो सेवर्स से इन्होंने हाउस होल्ड से सेविंग लिया, हाउस होल्ड से सेविंग कुछ एक सर्टेन परसेंटेज पर लिया कि आप पास इंटरेस्ट रेट पर, देखो इंटरेस्ट रेट का अगर मैं बताऊं तो इंटरेस्ट रेट में तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, एक तो सेविंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, दूसरा बोरोइंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और रेट ऑफ रिटर्न होता है। तो यहाँ सेविंग रेट और बोरोइंग रेट की बात की जा रही है। जो फर्म्स यहाँ कैपिटल मार्केट था उसने हाउस होल्ड से सेविंग लिया एट द सेविंग रेट ऑफ परसेंटेज 4% पर, समझ लो इन्होंने 4% पर यहाँ पर जो है इनसे लिया और इनको दिया, पेमेंट किया। जैसे हम लोग अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, वही यहां पर क्या किया, फाइनेंशियल मार्केट में जो है इन्होंने अपना पैसा रखा तो इनको 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। फर्म्स ने क्या किया, यही पैसा जो है इन्होंने वापस फर्म्स को बोर में दे, मतलब उधार दे दिया। अब जब उधार दिया तो उन्होंने उसको 6% पर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो उधार लेंगे, लोन लेंगे तो उस पर ज़्यादा पैसा, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। तो क्या हुआ, बोरोइंग हो गई, फर्म्स ने क्या करी, बोरोइंग करी। बाद में जब ये वापस पैसा करेंगे तो इसको ये 4% दे देंगे और अल्टीमेटली 2% का ये प्रॉफिट पा जाएंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, कभी कभी हाउस होल्ड को अगर बोरो करना पड़ा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं, कंजम्पशन करने के लिए अगर बोरो करना पड़ा तो वो फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करेगी और ये क्या करेंगी, फर्म्स भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करेंगी, सेव करेंगी, ठीक। बात समझ में आ गई आपको, और कुछ नहीं इसमें, विदाउट सेविंग और विद सेविंग में ही है। कैपिटल मार्केट जैसे इंटर करती है, फाइनेंशियल मार्केट जैसे इंटर करती है, वैसे सेविंग और बोरोइंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है उसमें, ठीक है। और जब तक कैपिटल मार्केट इंटरवीन नहीं करती तब तक वहां सेविंग और बोरोइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये 2 सेक्टर मॉडल है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट हो रहा होता है। आप बात समझ लो मैंने कितने बताए आपको। आपने अभी तक पढ़ा रियल फ्लो या प्रोडक्ट फैक्टर फ्लो, ठीक है, जिसमें मनी का कोई काम ही नहीं था, वो एक तरह से बाटा सिस्टम था, या लेबर फैक्टर और फैक्टर फ्लोज उधर की तरफ गया और प्रोडक्ट इधर की तरफ चलाया, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने 2 सेक्टर मॉडल में पढ़ा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और हाउस होल्ड ने क्या किया, फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किया और फर्म्स ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को दिया, ठीक है। बाकी जो इनकी इनकम हुई तो उसमें से कंजप्शन और सेविंग कर रहे हैं, क्योंकि सेविंग और कंजप्शन लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। विद सेविंग उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट आ गया, और कैपिटल और फाइनेंशियल मार्केट आ गया तो हाउस होल्ड अपनी सेविंग जो है कैपिटल मार्केट के पास कर देंगे और फर्म्स क्या करेंगे, उसको वहां से बोरो कर लेंगे, क्योंकि कैपिटल मार्केट को प्रॉफिट तभी होगा जब वो अपनी सेविंग्स को कहीं इन्वेस्ट कर दें, यानी कहीं उसको जो है लेंड कर दें, और उसके बाद वो 6% का जो है इंटरेस्ट रेट या कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त किया, उसके बाद ये भी प्रॉफिट पा रहे हैं और इनको भी जब फंड की जरूरत होती थी तो फंड मिल जाते थे। यानी अल्टीमेटली क्या हुआ, यहां देख लो, सेविंग बराबर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी ये सेविंग जो आया था वो अल्टीमेटली फिर से फर्म्स में वापस लौट आया। यानी आपका सर्कुलर फ्लो क्या है, वो बना हुआ है, वहां कुछ रुका नहीं है, ठीक है, वहां कुछ भी रुका नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा बड़े में बनाऊंगा ताकि 3 सेक्टर 4 सेक्टर साथ में बनाते चलो, वरना बार बार मैं बनाऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझ लो यहाँ पर 3 सेक्टर मैंने आपको चूंकि वो छोटा छोटा इसलिए बताया ताकि आप विदाउट सेविंग और विद सेविंग वाला कॉन्सेप्ट समझ पाओ, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसको। देखो यहाँ पे हाउस होल्ड था, ठीक, आप जानते हैं। दूसरा बात क्या आया था आपका, फर्म्स आए थे, ठीक, अभी तक आप ये पढ़ चुके हैं। अब तीसरे सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है गवर्नमेंट, ठीक। कौन आ जाता है, गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि हाउस होल्ड वाला तो सिंपल, ये आप बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाउस होल्ड ने क्या किया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया। क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर इन्होंने फर्म्स ने इनको क्या दिया वापस से, फर्म्स ने इनको दिया फैक्टर पेमेंट। क्या कह रहा, फैक्टर पेमेंट। ये कौन सी कंडीशन है, ये तब की कंडीशन है 2 सेक्टर मॉडल में विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब विद सेविंग और इन्वेस्टमेंट हुआ तो एक मार्केट का जन्म और हुआ। क्या हुआ, वो हुआ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट, ठीक।
जब कैपिटल मार्केट आया तो इन्होंने अपनी सेविंग यहाँ पर जो बचत करी थी वो जमा करी, ठीक, क्या किया, सेविंग किया इन्होंने, और बाद में इन्होंने इससे बोरोइंग भी करी, ठीक, जब काम हो लगा कंजप्शन के लिए। फर्म्स ने क्या किया, यहाँ पर यहाँ से बोरोइंग करा, ठीक, क्या किया, यहाँ से बोरोइंग की और सेविंग करा अपने प्रॉफिट में से कुछ चीज़ें। ये तो हो गया जो अब तक हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, हाउस होल्ड मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ, चाहो तो आप लिख दो और करके यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, और यहाँ लिख दो सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक, सप्लाई ऑफ गुड्स। 2 मिनट, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब समझो कि जब गवर्नमेंट आई तो क्या हुआ, ठीक है, जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ। जब गवर्नमेंट आई तो उसने हाउस होल्ड से कहा, ए भाई तुम मुझे टैक्स दो, सीधा ही नहीं उल्टा सही, तुम मुझे टैक्स दो। क्या दो तुम मुझे टैक्स दो, ठीक, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वही हाल ही हाल है। तुम मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा मैं तुम्हें ट्रांसफर पेमेंट दूंगा। क्या दूंगा, ट्रांसफर पेमेंट दूंगा, मैं तुम्हें सैलरीज दूंगा, ठीक, मैं तुम्हें सब्सिडीज दूंगा गैस पर, पेट्रोल पर, ठीक, पेट्रोल पर तो नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने क्या कहा, हाउस होल्ड भाई तुम मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हें ट्रांसफर पेमेंट, सैलरीज और ये सब फैसिलिटीज दूंगा, ठीक है। फर्म से गवर्नमेंट ने क्या कहा, ए भाई तुम भी मुझे टैक्स दो। क्या कहा, तुम भी मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें प्रोडक्शन फैसिलिटीज दूंगा। क्या दूंगा, प्रोडक्शन फैसिलिटीज दूंगा, टैक्स रिडक्शन दूंगा, मैं तुम्हें सब्सिडीज दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें वो पूरा माहौल तैयार करके दूंगा जिसमें तुम प्रोडक्शन कर सको। गवर्नमेंट को कभी कभी मार्केट में इंटरवीन करने के लिए बोरोइंग की जरूरत पड़ती है, तो कैपिटल मार्केट से इन्होंने क्या कहा, फाइनेंशियल मार्केट से कहा, मेरे भाई तुम मुझे क्या दो, बोरोइंग दो। ये क्या करेगा, बोरोइंग करेगी। अच्छा, अब आती है एक बात कि क्या गवर्नमेंट सेविंग भी करती है। देखो गवर्नमेंट के फंड आपने देखे ना, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसे जमा होते हैं वो आपातकालीन के लिए जमा होते हैं, और वो एक सेविंग नहीं तो क्या है, जैसे हमारे पास जो हमारे खाते में पैसे पड़े हैं वो क्या है, वो सेविंग ही तो है एक तरह से, ठीक है। क्या है वो सेविंग ही तो है। लेकिन अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा और बात करेंगे कि इंटरेस्ट रेट किस पर मिलता है किस पर नहीं मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का सिस्टम हो गया कि हाउस होल्ड से टैक्स लिया, हाउस होल्ड को क्या दिया, ट्रांसफर पेमेंट दिया, सैलरीज दिया, ठीक है, और बाकी सब्सिडीज जितनी भी वेलफेयर मोटिव स्कीम्स थी वो हाउस होल्ड के लिए अप्लाई करा, उसमें एलोकेटिव रीएलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों का यूज़ करके गवर्नमेंट ने क्या किया, फिजिकल पॉलिसी के थ्रू हाउस होल्ड को बेनिफिट किया। फर्म से क्या कहा, आप हमें जो है टैक्सेस दो, मैं आपको प्रोडक्शन फैसिलिटीज दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, बस, ठीक है। फिर अब आता है फोर्थ सेक्टर। कौन सा सेक्टर है वो है फॉरेन सेक्टर, कोई और नहीं है वो है फॉरेन सेक्टर, ठीक, फॉरेन सेक्टर। जब फॉरेन सेक्टर आता है तो हाउस होल्ड को क्या देता है, वो हाउस होल्ड को देता है पहले तो नेट फैक्टर पेमेंट। क्या देता है वो, नेट फैक्टर पेमेंट, ठीक, और क्या देता है वो, नेट ट्रांसफर पेमेंट देता है। क्या देता है, नेट ट्रांसफर पेमेंट, ठीक। अब आप थोड़ा सा नेट का कॉन्सेप्ट समझ लो। यहां पर नेट फैक्टर पेमेंट मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर पेमेंट मतलब हो जाता है आपका फैक्टर पेमेंट रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितना पैसा हमने बाहर से पाया और जितना हमने दिया उसका डिफरेंस, ठीक है, यानी फ्रॉम -2 फैक्टर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितना बाहर से आया, जितना हमने रिसीव किया, हमने जितना रेसिट था, माइनस फैक्टर पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितना हमने यहां से भेजा और जितना हमने वहां से पाया उसका डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेट फैक्टर पेमेंट। ऐसे नेट ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस नेट ट्रांसफर पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आते हैं फर्म्स को क्या मिला, फर्म्स ने जब चूंकि कुछ एक्सपोर्ट किया होगा, कुछ इंपोर्ट किया होगा, तो क्या मिलेगा इनको,
जब कुछ, अच्छा इनको फैक्टर पेमेंट क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ से लोग जाएंगे फॉरेन में काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, वो उसको भेजेंगे, या मतलब वो रेसिप्ट के रूप में, या अपने वापस भेजेंगे अपने होम कंट्री को। फॉरेन सेक्टर से फर्म्स को क्या मिला? देखो, फर्म्स ने कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करी होंगी, ठीक, कहाँ से, कहाँ को एक्सपोर्ट की होगी? फॉरेन सेक्टर को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करी होंगी, उसके लिए एक्सपोर्ट रिसीप्ट प्राप्त होगा। क्या होगा? एक्सपोर्ट रिसिप्ट। और फॉरेन सेक्टर को फर्म्स ने क्या किया होगा? कुछ चीज़ें वहाँ से मंगाया होगा तो इंपोर्ट पेमेंट किया होगा। क्या किया होगा? इंपोर्ट पेमेंट, ठीक हो गया। अब फॉरेन सेक्टर का क्या यहाँ के फाइनेंशियल मार्केट से कोई रिलेशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जो फॉरेन सेक्टर होती है वो अपनी बैंक्स खोलती हैं, जैसे बैंक एक्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो अब इनमें अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनके खाते क्या होंगे? हमारे यहाँ होंगे, ठीक, उसमें वो अपने सेविंग भी करेंगी, वहाँ से वो बोरोइंग भी करेंगी। तो क्या होगा? ये भी यहाँ से क्या करेंगी? सेविंग करेंगी, और इसमें, और यहाँ से ये बोरोइंग करेंगी यहाँ से, और यहाँ क्या करेंगी? सेविंग करेंगी। कुछ नहीं है, हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कॉन्टिन्यूअस, देख रहे हैं आप, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ रेक्टेंगल ऑफ नेशनल इनकम या रेक्टेंगल ऑफ इनकम, हो गया आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, और कुछ नहीं इसमें। और इस पूरी कंडीशन में एक चीज आप समझ लो कि क्या ये पूरा सिस्टम किस बेसिस पर आधारित है? जो आपने 3 मेथड पढ़ा होगा, इनकम मेथड, क्या पढ़ा था आपने? इनकम मेथड प्लस वैल्यू एडेड मेथड प्लस एक्सपेंडिचर मेथड। ये इस कॉन्सेप्ट पर पूरा पूरा सिस्टम बेस्ड है। यानी जितना इसमें वैल्यू एडेड मेथड होगा वो पूरा पूरा, अगर उससे हम जीडीपी को काउंट करेंगे तो वो, जितना हम से इनकम मेथड से काउंट करेंगे वो, एक्सपेंडिचर मेथड से काउंट करेंगे वो। एक चीज़ ध्यान रखना, जितना हम कमाएंगे खर्च हम उतना ही कर पाएंगे, यानी जितना हमारा इनकम होगा एक्सपेंडिचर हमारा उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे कि कैसे ये जो पूरा सर्कल है, ये पूरा कॉन्टिन्यूस फ्लो है, कैसे ये बढ़ता है और कैसे ये घटता है। यानी हम बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, यानी इंजेक्शन एंड लीकेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ आपको नया जानने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।